हाँ बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 के लिए पुनः आज हम इकोसिस्टम से संबंधित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। अगर हम बात करें पिरामिड की, तो पिरामिड क्या है? मतलब खाद्य श्रृंखला के ग्राफीय निरूपण को हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिड का आकार जानते हैं, ऊपर तिकोना होता है, नीचे चौड़ा होता है, ऊपर एकदम नुकीला होता है पिरामिड। तो उसी तरह से ये पिरामिड है। तो यूं कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला के ग्राफीय निरूपण को हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। एक एक करके हम बात करेंगे। बात ये करेंगे, अगर हम जीव संख्या की बात करें तो संख्या जैसे जैसे नीचे से संख्या अधिक है, ऊपर संख्या कम होती जाती है। जीव संख्या का पिरामिड मान लिया, घास की संख्या अधिक होती है तो उसमें चूहों की संख्या उससे कम होती है। उसको खाने वाले जो है सर्पों की संख्या उससे कम होती है और बाज की संख्या सबसे कम होती है। तो इस तरह से संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। लेकिन विपरीत स्थितियों में दूसरी स्थिति में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा भी बनता है। मान लिया एक पेड़ है, आम का कोई भी पेड़ है, तो उस पर रहने वाले, उसके फल खाने वाले पक्षियों की संख्या अधिक होगी। उस पर जो कीड़े मकोड़े उसके शरीर पर पाए जाते हैं पक्षियों के, उनकी संख्या उससे अधिक होगी। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कीड़ों मकोड़ों या उन पर, तो उनकी संख्या सबसे अधिक होगी। तो इस तरह से जीव संख्या का पिरामिड हमेशा 2 प्रकार का बनता है। एक तो जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनता है और दूसरा जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। दूसरी, अगर हम भार की बात करें, जीव भार का पिरामिड, तो जीव भार के पिरामिड में घास का जो वन का क्षेत्र है उसमें घास का जो भार है वो अधिक होता है। फिर उसको खरगोश है तो उसको खाने वाले खरगोशों का भार उससे कम होता है। तमाम खरगोश को मिलाकर के उससे कम होता है। फिर जो है लोमड़ी का भार खरगोशों से कम होता है और लोमड़ी से शेर का भार सबसे कम होगा। कुल मिलाकर के ग्राउंड भार की बात करें, घास का कुल ग्राउंड का भार, फिर खरगोश का भार। तो इस तरह से जीव भार का पिरामिड सीधा बनता है। तो 2 पिरामिड हो गए। एक तो जीव संख्या का पिरामिड, ये जीव संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। जीव भार का पिरामिड भी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। परंतु ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि 10% लॉ के अनुसार ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। मान लिया सूर्य से 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा अगर पौधे ट्रैप करते हैं तो उसका 10% प्रथम यानी 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रथम उपभोक्ता लेते हैं। इसका 10% 10 किलो कैलोरी ऊर्जा द्वितीयक कंज्यूमर लेते हैं और तृतीयक में इसका 10% 1 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है तृतीयक कंज्यूमर लेते हैं। तो इस तरह से जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा का पिरामिड, इतना ध्यान रखिए कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। बाकी जो 2 पिरामिड है वो सीधे और उल्टे दोनों प्रकार से बनते हैं। तो इस तरह से आज इकोसिस्टम का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। कमेंट आप हमको लगता है पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं उससे क्या है, लेकिन यह कमेंट भेजते रहिए कि जो भी समझ में आया, जो नहीं समझ में आया। धन्यवाद।